तालीम के जरिए रोजगार और इसके साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज के हवाले से यहाँ विजकिड स्कूल अनंतनाग में आज एक इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें सेंट जूड्स यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर संदीप, वो मुलाकात हुए यहाँ के स्टूडेंट से और उन्होंने बातचीत की और जो अपॉर्चुनिटीज हैं तालीम के मैदान में और उसके साथ साथ कैंसर के हवाले से जो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, उसके हवाले से भी आज एक इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हमारे साथ मुंतजमीन भी हैं, स्टूडेंट हैं और असातिज़ा हैं, इनसे बात करेंगे। शफी साहब, ये बताइए कि आज ये जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ इंटरेक्शन का, इसका मुद्दा मकसद क्या है और क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। इसका मकसद यह है कि हम अपने बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं टू द वर्ल्ड कि दे शुड थिंक बियॉन्ड द नीट। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने बच्चों में हाउ टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये फ्यूचर में साइंटिस्ट किस तरह से बनेंगे। इसलिए हम बचपन से ही इनको इंटरेक्ट कराते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट, रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो आज का ये हमारी सीरीज चल रही है, ये सेकंड सेशन था इस सीरीज का कि ये जो डिफरेंट साइंटिस्ट है यूएसए से है, यूके से है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से है, और हम बच्चों को आज से ही तैयारी कर रहे हैं कि ये किस तरह से आप अमेरिका पहुंचोगे, आप यूएसए जैसे यूके पहुंचोगे, डिफरेंट दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आप कैसे पहुंच सकते हो। इसलिए हम बच्चों को क्लास 8 से ही प्रिपेयर करते हैं कि how your goal should be to reach the top universities of the world। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो बच्चे हैं ये बियॉन्ड नीट सोचना शुरू करेंगे। ये हमारा रिजवी साहब, हमारा इंस्टीट्यूट ये है कि हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि थिंक बियॉन्ड द नीट, देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड नीट। तो कोई खास मैसेज रहेगा आज के दिन के हवाले से, क्योंकि इंटरेक्शन हुई स्टूडेंट्स के साथ डॉक्टर संदीप की, और आपने भी ये सेशन अटेंड किया, कोई खास मैसेज? हाँ, यही इसकी खास मैसेज यही है कि ये इन सेशन से, ये जो सेशंस है, इनसे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्यूरियोसिटी, किस तरह से बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी। वो तो तभी हो सके जब ये बड़े बड़े साइंटिस्ट से मतलब बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि दे हैव टू लिव, दे हैव टू बी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द ग्रेट जेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब ये क्लास 8 की बच्ची दुनिया की टॉप मोस्ट साइंटिस्ट से बात करेगी तभी तो ये खुद भी साइंटिस्ट बनेगी, जब इसकी इंटरेक्शन रहेगी टॉप मोस्ट साइंटिस्टों से। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी जो है सेंट जूड्स, वहाँ पे अभी जो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट डॉक्टर संदीप, वो आज मुलाकात हुए यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ के असातिज़ा से, और मुद्दा मकसद यही था, एक तो कैंसर के हवाले से जानकारी और दूसरा ये कि बियॉन्ड नीट के बगैर भी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे अपना कैरियर जो है ऑप्ट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज जो इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स का डॉक्टर संदीप के साथ, जो अमेरिका में है अभी सेंट जूड्स में, तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो इंटरेक्शन रहा ये कितना फ्रूटफुल रहा और इसमें क्या खास हमें सीखने को मिला? सर, खास तो हमें सीखने को यही मिलता है कि पहली बार जो हमारे बच्चे हैं इन्होंने कभी साइंटिस्ट देखे नहीं होते। तो यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मतलब बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी जो ऑक्सफोर्ड पहुंचते हैं, जो हार्वर्ड पहुंचते हैं, अगर आप उनसे बच्चों को मिलाती हो तो एक अलग ही उनका वो जो अप्रोच होता है, और जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं उनसे, तो उससे जो बच्चों के दिमाग में जो क्यूरियोसिटी, इनकलकेशन या और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उनसे बात करेंगे तो अलग लगता है। तो हमारा कोशिश यही है कि जो हमारे बच्चे हैं और या हमारी कश्मीर वैली के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा स्टेम के करीब लाया जाए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो हमारा मोटिव यही है, यही मोटिव लेके हम विजकिड्स में हमने शुरुआत की है इसकी, और काफी बच्चे भी है जो बहुत ही क्यूरियस है, जो सामने आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हम एज ए हम अपनी सक्सेस लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि एक रेस है और रेस में जो है आज नीट, जिसमें डॉक्टर्स, जिसमें इंजीनियर्स या उसके बगैर भी कोई ऑप्शंस हैं जिसके जरिए हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सेल कर सकते हैं? सर, अगर हमारे बच्चे एमबीबीएस भी करेंगे लेकिन वो तब भी पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन एमडी पीएचडी प्रोग्राम, उनको एमबीबीएस करके कश्मीर में ही नहीं रुकना है। वो यहाँ से जाते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे सिक्किम में चले गए, लेकिन दे कैन आफ्टर डूइंग एमबीबीएस दे कैन गो टू द हार्वर्ड, दे कैन गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, दे कैन गो टू द स्टैनफोर्ड, वहां पर उनको और यही शायद आज का इंटरेक्शन था। इंशाल्लाह यही हमारा मोटिव है कि सर जो हमारे बच्चे अगर डॉक्टर्स भी बनते हैं लेकिन वो डॉक्टर बन के यही ना रुके, वो हार्वर्ड में चले जाए, एमडी पीएचडी रिसर्च में चले जाए, साइंटिस्ट बने और हमारे कश्मीर को वहां पर रिप्रेजेंट करे। बहुत बहुत शुक्रिया। सितारों से आगे जहां और भी है हमारे साथ
यहाँ के टीचर हैं। आप ये बताइए, प्रिंसिपल, तो ये बताइए कि आज ये जो इंटरेक्शन रहा इसमें क्या हमारे बच्चों को सीखने को मिला और क्या मैसेज? First of all, Assalamu alaikum. Sarah has explained all the things, but I would like to add one more point. Till now, our condition was like that frog who lives in a well and thinks that well is the whole world. जी। We are trying to change that narrative. There is a whole world outside that well. Like you said, कि सितारों से आगे जहाँ जहाँ और और भी भी है। है. So we are trying to change that narrative and motivate our students कि नीट के beyond भी कुछ है. तो उसके लिए उस रिगार्ड में हमने ये इंटरेक्शन प्रोग्राम किया, बिल्कुल। उसके रिगार्ड में हम डिफरेंट साइंटिस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट फ्रूटफुल रहा ये, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा। स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, दे हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो ऑल द स्टूडेंट्स कुडंट इंटरेक्ट। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज साइट इवेंट्स एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं विज़किड्स के, और मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे डालते हैं जो कमन। आप अपना नाम बताइए बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सादिया। ये बताइए कि आज ये जो सेशन था, इस सेशन को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई तौर पे कैंसर के हवाले से जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए? और बियॉन्ड नीट जो आज का थीम था, क्या कहना चाहेंगे? I would totally appreciate the hard work of the faculty of WizKids. Apart from that, it was totally ebullient and flamboyant. And students, they were totally interested and inculcated in the program as well. And अगर इसके beyond भी ये चीज़ देखें तो आजकल के students, they are totally, smart इस चीज़ में कि need. तो अगर एक student need के beyond भी सोचेगा, of course, it's going to provide more and more opportunities. So yeah. हमारे साथ एक और तालिबा है, क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पे इंटरेक्शन रहा? आपने भी सेशन ज्वाइन किया, कैंसर की अवेयरनेस और उसके साथ साथ जो बियॉन्ड नीट आज का थीम था। Assalamu alaikum. I'm Sola from class 9. So first of all, हमारी जो most of ये problem है ये कश्मीर में ही है। यहाँ पे we only know what is नीट, यानी एक साइंस को सिर्फ एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन साइंस इज द वर्ल्ड। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हर जगह साइंस यूज होता है, ये हम लोगों को एहसास नहीं होता है। हमें बस लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट यही है, यही जो है ये साइंस है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम एक्सेल कर सकते हैं, जिनमें हम आगे बढ़ सकते हैं, और जिसकी वजह से वी कैन मेक आवर स्कूल। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर स्कूल, द टीम, विज़किड्स टीम, कि हमें ऐसे इवेंट्स उन्होंने रखे और हमें बाकी साइंटिस्ट से बात करने का मौका मिला। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज ये जो जानकारी का सेशन था, और हम आपको बताया कि सेंट जूड्स यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे डॉक्टर संदीप जो हैं वो आज यहाँ के बच्चों से मुलाकात हुए, इंटरेक्शन उनका रहा। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं तो कैंसर के हवाले से जानकारी, और दूसरा ये कि बियॉन्ड नीट हमारे बच्चे, हमारे तलबा जो है वो सोच सकते हैं, वो अपना कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।